नए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। कल जो हमने देखा वो था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आज इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उस रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उस रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में, अर्थात अगर अपन बोले कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से अगर प्रदर्शित किया जाए तो उसे ही क्या कहा जाएगा? रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। तो जब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसे कहेंगे? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस कार्बन या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो बनेगा दोनों क्रिया करके वो क्या बनेगा? जल। अब इससे अपन को न तो उसके हाइड्रोजन के रासायनिक सूत्र का पता चल रहा है, न ऑक्सीजन के, न हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं वो भी अपन को नहीं पता चल रहा। ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, कितने परमाणु जो है वो जल के बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो इसको जब जैसे H2O है तो H2 के कितने यहाँ पर? 2, ऑक्सीजन कितने? 2। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? जल बनाते हैं। अब यहाँ पर जो बनेगा तो यहाँ पर ये जल के कितने अणु बन गए? 2 अणु। तो और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणुओं ने भाग लिया? 2 अणुओं ने। कितने? तो 2 अणु हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया तो ये भी है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक, हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये H2। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? O2। और जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2। जब रासायनिक सूत्रों से और वह प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का सूत्र क्या है? यहाँ पर प्रतीक चिन्ह C। ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा? O2। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? CO2। होगा नहीं होगा? तो बताओ ये अब उस कंडीशन में अपन क्या क्या, यहाँ तीर का चिन्ह भी लगाया। तो ये जो है अभी अपन लिखते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, क्या क्या नियम है रासायनिक समीकरण को लिखने के, वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, रासायनिक समीकरण में जो ये तीर का निशान है, इस तीर के निशान से 2 भाग बन गए, एक तो ये बायां भाग और एक ये दायां भाग। तो बाईं तरफ जो अपन ने लिखा वो तो क्या है? अभिकारक। तो ये जो है इधर जो मैंने लिखा है ये तो क्या है? अभिकारक, अभिकारक या क्रियाकारक बोल सकते हैं, अभिकारक बोल सकते हैं। और जो तीर के निशान के दूसरी तरफ जो भी जितने भी आते हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, वो सारे क्या कहलाएंगे? उत्पाद। कौन सा पाद? उत्पाद।
तो ये क्या है, उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण को लिखते टाइम अपन को बीच में एक तीर का चिन्ह है जिसके द्वारा दो पोर्शन बना दिए जाते हैं। एक तरफ क्या लिखेंगे, क्रियाकारक लिखेंगे, और एक तरफ क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे। अगर क्रियाकारक जो है, यहाँ पर क्रियाकारक 2 है तो बीच में कौन सा चिन्ह आ गया, प्लस का है या नहीं है। अगर 3 होते तो प्लस का चिन्ह लगा के तीनों को लिखते। तो जितने भी अभिकारक होते हैं उनको सबको किसके रूप में, बीच में प्लस का चिन्ह लगा के क्या करता है, प्रदर्शित किया जाता है। उत्पाद में अगर एक से ज्यादा क्रियाकारक बन रहे, वो उत्पाद बन रहे हैं, तो भी अपन को बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्लियर। उसके बाद में अभिक्रिया समीकरण जब अपन लिख रहे हैं तो इस अभिक्रिया समीकरण को लिखते टाइम जितने भी यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो है उसका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। अर्थात अपन पहले भी पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और नहीं नष्ट होता है। अर्थात जितना द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पादों का कुल द्रव्यमान होगा। अर्थात जितने परमाणु है किसी भी तत्व के, जितने परमाणु इधर भाग लेंगे उतने ही परमाणु उधर बनेंगे। फॉर्म दूसरी होगी, उत्पाद दूसरा होगा, परमाणु वही रहेंगे। अर्थात इधर जो है उनमें बंध टूटते हैं, अभिकारकों में बंध टूटेंगे और टूट के नए बंध क्या होता है, निर्माण होगा, जिसके कारण नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का क्या होता है, विनाश होता है या नष्ट होता है, और नहीं नए द्रव्यमान का क्या होता है, सर्जन होता है। तो इसलिए जितने परमाणु जो है अभिकारक में उतने ही परमाणु, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, अभी नियम लिखेंगे अपन। इधर देखो, ये हाइड्रोजन की, इसकी बात कर लेते हैं अपन। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 2 ये हैं और 2 ये, 4 हैं या नहीं। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, तो 2, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना, 16, तो बताओ 16 दूना 32 हो गए, नहीं हो गए। तो कुल अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बताओ, देगा 4 + 32 बराबर क्या आ जाएगा, ये हो गए कितने, 36 हो गया, नहीं हो गया। अब बताओ यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो हाइड्रोजन के कितने, 2 ये हैं और 2 ये हैं, अर्थात 2 अणु जल के हैं। और हाइड्रोजन के कितने हो गए, तो 4 हाइड्रोजन के हो गए, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो बताओ 4 हो गया, नहीं हो गया। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, यहाँ पर 2 परमाणु, और एक ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गए, एक का 16, तो कितना हो गया यहाँ पर 32। तो बताओ कुल द्रव्यमान कितना हुआ, 36। तो इधर भी क्या आएगा, 36, इधर भी क्या आएगा, 36। और इसीलिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। संतुलित का मतलब जितने परमाणु इधर, अगर मान लो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये नहीं होता, तो बताओ हाइड्रोजन अब कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन 2 होंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, बताओ 2 यहाँ आएंगे, तो बताओ यहाँ कितने आएंगे, 2, और यहाँ 2 आएंगे तो यहाँ कितने आएंगे, बताओ 34 आएगा, नहीं आएगा। अब इधर तो 34 हो रहा है, इधर 36 हो रहा है, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितने अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होगा उतने ही उत्पादों का कुल द्रव्यमान होगा। अर्थात द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जितना द्रव्यमान भाग लेगा उतना ही द्रव्यमान क्या होगा, बनेगा। ये बात क्लियर। तो अब एक एक करके क्या देखते हैं, यहाँ पर रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो है समीकरण लिखने के नियम, जैसे नियम पूछेगा नहीं, देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बीच में क्या लगाया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में
अभिकारक व उत्पाद के बीच में कौन सा तीर, ये वाला का निशान या चिन्ह लगाया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात ये चिन्ह क्या बताता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। जैसे मान लो मैंने अभिकारक लिख देता हूं तो इस चिन्ह के बाईं तरफ जो है वो तो क्या लिखे जाएंगे, ये चिन्ह हो गया, इस तरीके से ऐसे समझते, ये तो हो गया बाईं तरफ है ना, बायां, और ये हो गया दायां, ये तो क्या हो गया बायां और ये हो गया दायां। तो ये बाईं तरफ तो अपन क्या लिखेंगे, अभिकारक, क्या लिखेंगे, अभिकारक, और दाईं तरफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, उत्पाद, क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे भाई। तो अभिकारक जो है, अभिकारक से ये तीर का चिन्ह क्या बता रहा है, ये अपन यूं लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभिकारक से किसका निर्माण हो रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। अर्थात अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है ये तीर का चिन्ह। ये तीर का चिन्ह का क्या रोल है यहाँ पर, ये बताता अभिक्रिया की दिशा को। अभिक्रिया की दिशा का मतलब क्या हुआ कि अभिकारक जो है वो मिलकर एंड में किसका निर्माण कर रहे हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अगर ये तीर का चिन्ह दोनों दिशाओं में होता तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चिन्ह जो है ये तो क्या बता रहा है कि अभिकारक से किसका निर्माण होगा, उत्पाद का, और ये तीर का चिन्ह क्या बता रहा है कि उत्पाद से अभिकारक का निर्माण भी हो सकता है। अर्थात ये जो है ये तो बताता अग्र अभिक्रिया को और ये बताएगा पश्च अभिक्रिया को। तो इस दिशा में अर्थात इस कंडीशन में अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होगी और इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये तीर का मतलब समझ में आ गया। बाईं तरफ क्या लिखे जाते हैं, अभिकारक, और दाईं तरफ क्या लिखे जाते हैं, उत्पाद। अब बताओ अभिकारक अगर एक से अधिक है, जैसे ए बी और 3 अभिकारक जो है तो इनके बीच में किसका चिन्ह लगाया जाएगा, प्लस का। इनके बीच में किसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। और जो उत्पाद जो बन रहे हैं यहाँ पर डी और यहाँ पर क्या बन रहे हैं, मान लो ये उत्पाद बन रहे हैं, तो जो एक से अधिक अभिकारक या एक से अधिक उत्पाद अगर भाग लेते हैं तो उनके बीच में किसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ये बात भी क्लियर। तो पहली बात तो तीर का चिन्ह का मतलब समझ में आ गया। बाईं तरफ क्या लिखा जाता है, अभिकारक, दाईं तरफ क्या लिखा जाता है, उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद एक से अधिक है तो दोनों के बीच में क्या लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। दूसरी बात क्या है कि अभी अपन ने जो देखा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो तीर के चिन्ह के दोनों तरफ अर्थात अभिकारक और उत्पाद जो हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। क्यों रहेगी समान, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता है, और इसीलिए अभिक्रिया समीकरण जो होता है उसको क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो संतुलित करने की जो विधि काम में आएगी वो आएगी अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि, जिसके द्वारा अपन अनुमान के आधार पर क्या करते हैं, जितने परमाणु इधर होते हैं उतने ही परमाणुओं की क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। अभी एक छोटे से उदाहरण से मैंने अभी बताया था कि जैसे H2 जो है, H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, H2। अब देखो यहाँ पर अभिक्रिया समीकरण संतुलित है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है परंतु यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए अपन को, अब देखो यहाँ पर अभी देखते हैं, अभी रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने के जो नियम है वो देखेंगे। अभी पहले इसको देख लेते हैं अपन, है ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 लगाते हैं। अब क्या हो गया, ये 2 हो गए, ये 2 हैं परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन को 4 कर देंगे, यहाँ पर 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने, 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अब जाके अभिक्रिया समीकरण क्या है, संतुलित है।
तो इस तरीके से अभिक्रिया समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है, और इसी विधि को क्या कहा जाता है, अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। क्लियर। पहली बात तो क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले अपन ने क्या किया, बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है एक तरफ का, अगर अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है तो, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो दोनों तरफ दोनों दिशाओं में तीर का चिन्ह लगाया जाएगा, जो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया को बताता है। अब तीर के चिन्ह के बाईं तरफ जो लिखा जाता है वो अभिकारक लिखा जाता है, और दाईं तरफ जो लिखा जाता है वो उत्पाद लिखा जाता है, ये भी क्लियर। उसके बाद में अभिकारक एक से अधिक है तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अगर उत्पाद एक से अधिक है तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, उत्पाद प्लस का चिन्ह लगाया जाता। क्लियर। उसके बाद में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जितना तापमान की रिक्वायरमेंट होती है, या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सबसे पहले अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए अपन इस चिन्ह का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर इस प्रकार का कोई चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब तो इसको क्या कर रहे हैं, अभिकारकों को गर्म किया जा रहा है ना। कितने तापमान पर किया जाता है वो सब चीजें कहाँ लिखी जाती है, इस तीर के चिन्ह पर। जैसे मान लो अपन 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इस पे अपन को लिखना पड़ेगा। 300 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं तो वो अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कहाँ, तीर के निशान के ऊपर की तरफ। अगर इसी रासायनिक अभिक्रिया में दाब का रोल है कोई, तो दाब अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो 100 वायुमंडलीय दाब है 8, तो ये वायुमंडलीय दाब लिख दिया मैंने। 200 होगा तो 200 लिख दूंगा मैं, 300 होगा तो 300 लिखूंगा, कहाँ, इसी तीर के ऊपर लिखूंगा, दाब और ताप। क्लियर ये चीज। उसके अलावा इस तीर के ऊपर और क्या लिखा जाता है कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक भाग लेता है, अभी अपन उत्प्रेरक के बारे में बात करेंगे। उत्प्रेरक का मतलब वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। तो इस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक भाग लेता है तो उसे भी कहाँ लिखा जाता है, इसी तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। मान लो निकल उत्प्रेरक के समान कार्य कर रहा है, निकल उत्प्रेरक भाग ले रहा है, तो उसको कहाँ लिखेंगे, इसी तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा। तो तीर के निशान के ऊपर 3 चीज हो गई, ताप, दाब और एक कौन सी, उत्प्रेरक। इनको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकल रही है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर क्या बाहर निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो अपन जो उत्पाद की तरफ जो है उसको प्लस के चिन्ह के द्वारा कहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे। यहाँ पर मेरी बात समझ में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि ऊर्जा बाहर निकल रही है। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपन ऊर्जा दे रहे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा दे रहे हैं अपन, तो किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, माइनस के चिन्ह के द्वारा। मेरी बात समझो। तो इसी आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की पढ़ेंगे अपन, 2 प्रकार की पढ़ेंगे। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो इस तरीके से चिन्ह, प्लस का चिन्ह का मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है, माइनस का चिन्ह का मतलब ऊर्जा दी जा रही है। क्लियर। उसके अलावा अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनती है, गैस बनती है। जैसे मान लो कि उत्पाद के रूप में क्या बन गई यहाँ पर CO2, CO2 क्या है, गैस। तो उसके आगे क्या लगाया जाता है, इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है। और इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, कहाँ गई, ऊपर, कहाँ गई, ऊपर, क्या, ये। अर्थात CO2 जो है वायुमंडल में क्या हो गई, मुक्त हो गई, गैस है और वो वायुमंडल में क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। क्लियर। उसके अलावा जब रासायनिक समीकरण जब भी लिखते हैं अपन, रासायनिक समीकरण लिखते टाइम क्या किया जाता है, जितना भी भाग ले रहे हैं अभिकारक और उत्पाद, उनकी अवस्था भी क्या कर देती है, दर्शाई जाती है। जैसे कार्बन यहाँ पर क्या है, सॉलिड, क्योंकि 3 अवस्थाएं होंगी, ठोस, द्रव और गैस। ऑक्सीजन जो है अगर भाग लेता है तो यहाँ पर क्या हो गई, गैस। अगर यहाँ पर क्या बना, CO2, तो क्या बनी यहाँ पर, गैस। तो इस तरीके से इनकी अवस्था को भी क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। मेरी बात समझ में आई क्या।
तो रासायनिक समीकरण को लिखते टाइम अपन को इन सारी चीज़ों का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, सबसे पहले दोबारा रिपीट करता हूं, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो एक तरफ क्या लिखा जाता है, अभिकारक, और दूसरी तरफ क्या लिखा जाता है, उत्पाद, और बीच में क्या लगाया जाता है, तीर का निशान। अगर एक तरफ तीर का निशान लग रहा है इस तरीके का, जब तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रही है, एक दिशा में। अगर ये चिन्ह इस तरीके का लग रहा है, एक ये और एक ये, तो इसका मतलब क्या, अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है। ये बताता है अग्र अभिक्रिया और ये कहलाता है पश्च अभिक्रिया, और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर। उसके अलावा क्या किया जाता है, अभिकारक और उत्पाद दो से अधिक भाग लेते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। उसके अलावा तीर के निशान के ऊपर तीन चीजें लिखी जाती है, एक दाब, ताप और उत्प्रेरक। तीन चीजें कौन कौन सी, दाब कितना रिक्वायरमेंट है, ताप कितना रिक्वायर्ड है, और उसके बाद में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो क्या लिखेंगे, उसके ऊपर उत्प्रेरक लिखेंगे, कौन सा उत्प्रेरक काम में आ रहा है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में नहीं हो रही है तो नहीं लिखेंगे। बात क्लियर। उसके अलावा अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में ऊर्जा बाहर निकल रही है तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और उसे किसके द्वारा, प्लस के चिन्ह के द्वारा उत्पाद की तरफ लगाया जाता है। अगर अवशोषित अपन ने ऊर्जा दी है उसको तो कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और उसको माइनस के चिन्ह के द्वारा अपन ने उसको कितनी ऊर्जा दी है उसको लिखते हैं। क्लियर। उसके अलावा जैसे रासायनिक समीकरण मैंने लिखा, रासायनिक समीकरण को क्या किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा। संतुलित क्यों किया जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, अर्थात जो द्रव्यमान जो है वो क्या रहेगा, संरक्षित रहता है। और इसीलिए अभी रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। और यहाँ पर जो संतुलित करने की जो विधि काम में ली जाती है उसको बोलते हैं अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर। उसके बाद में जैसे ही रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो जाता है, रासायनिक समीकरण के जो जो अभिकारक और जो जो उत्पाद बनते हैं उनके आगे कोष्टक में उनकी अवस्था लिखी जाती है, अर्थात अवस्था जो है तीन होगी, ठोस, द्रव और गैस। अगर ठोस है तो उसका एस लगाया जाता है, गैस है तो जी लगाया जाता है, और लिक्विड क्या द्रव है तो क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पर तीन चीजें होंगी, बोलो क्या, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के लिए एस, द्रव के लिए स्मॉल एल, गैस के लिए स्मॉल जी। और एक चीज और है, अगर अभिक्रिया जलीय माध्यम में होती है, जलीय माध्यम, किसमें, अगर अभिक्रिया जलीय माध्यम में होती है तो उस अभिकारक या उत्पाद जो है उसके आगे क्या लगाया जाता है, AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। तो अभिक्रिया कौन से माध्यम में हो रही है, जलीय माध्यम में। तो ठोस है तो S लगाया जाएगा कोष्टक में, द्रव है तो L लगाया जाता है, और गैस है तो G लगाया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो इस तरीके से क्या लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। जो अपन नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण जो है उसको किस प्रकार संतुलित किया जाता है। मैंने थोड़ा हिंट दिया है, अपने घर पर प्रैक्टिस करना इसको। अपनी किताब जो है उस किताब में बहुत सारे खूब रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं, उनको लिख के उनको संतुलित करने का क्या करना, प्रयास करना। इसके अलावा जो अपन बात करेंगे वो कल करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। क्लियर।